इस लड़ाई में सब साथ थे, सबको मार झेलनी पड़ी और सबको उभरने का मौका एक दूसरे को देख के हट। जब मैं वो उल्टा कूद के आया ये कर तो वह टिकटॉक ऐसे लोगों के लिए बनी थी जो ज़्यादा बावड़े काम करें। तो टिकटॉक अच्छा प्लेटफॉर्म था किसी भी गाने को बड़ा करने के लिए। सुदर्शन जी, जो हमारा भी गाना बनोनी कराली जिसके बारे में बातचीत नहीं हो रही, वो गाना जो बड़ा हुआ उसके में टिकटॉक का बहुत बड़ा हाथ और पाँव दोनों। तो बट हम लोग देश के साथ हैं क्योंकि हमारे लिए देश सबसे ज़्यादा कीमती है। और दूसरा मेरे हिसाब से सही भी हुआ क्योंकि जिन लोगों को सिर्फ 15 सेकंड में मतलब फेमस होने की आदत हो गई थी, मतलब अपने फॉलोवर उनके बढ़ रहे थे, उनको लोग लाइक कर रहे थे, तो वो लोग मतलब मेहनत से कहीं ना कहीं पीछे हट गए थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ हरियाणवी। कैमरामैन अमित के साथ मैं हूं सुदर्शन। महामारी कोरोना के दौर में लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों को हमने सड़क पर आम जन की सहायता करते हुए देखा। ऐसे ही एक लोक कलाकार थे जिन्हें हमने देखा सड़क पर लोगों को समझाते हुए, लोगों को समझाया कि वो लॉकडाउन चल रहा है, अपने घरों पर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं। और कई देर उन्होंने भयंकर गर्मी के अंदर सड़क पर गुजारे, लोगों को मोटिवेट किया और साथ साथ वहाँ जो पुलिसकर्मी खड़े थे उनको भी धन्यवाद किया कि वे इस महामारी के दौर में आम जन की सहायता के लिए खड़े हैं। वे लोक कलाकार थे देव कुमार देवा और अन्नू काद्यान। हाल ही में पुलिस पर उनका एक गाना इन दिनों खासा धूम मचा रहा है। दोनों लोक कलाकार हमारे साथ मौजूद हैं, देव कुमार देवा, अन्नू काद्यान। बहुत बहुत स्वागत आपका वॉइस ऑफ हरियाणवी पर। देवा जी, उस दिन हम लोगों ने आपको सड़क पर देखा था और आज आपको पुलिस की वर्दी में ही देख रहे हैं, तो वहाँ से मोटिवेशन मिला और क्या है यह गाना? उसी दिन महसूस हुआ सुदर्शन जी, आपके चैनल के माध्यम से, वॉइस ऑफ हरियाणा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैंने देखा कि पुलिस वालों के प्रति लोगों की एक सोच अलग थी। उस सोच को अब इस कोरोना काल में जो कि लॉकडाउन चल रहा था इसमें और आजकल ये महामारी है उसमें पुलिस वालों ने बिल्कुल बदल के रख दिया है कि वो मुस्तैद रहे, खड़े रहे, बहुत मजबूती से खड़े रहे हम सबको बचाने के लिए। तो उसी दौरान हम भी एज ए कलाकार होने के कारण सोशल डिस्टेंस रखवाने के लिए, लोगों से अपील करने के लिए, क्योंकि ये फेस जाना पहचाना है, इसलिए अनुज जी का भी और मेरा भी, तो हम बीच में गए और लोगों को प्रेरित किया। लेकिन वहीं एक मन में ये हुआ कि जिस टाइम में हमें समय मिलेगा तो एक ऐसा गाना ज़रूर करेंगे जिसको पुलिस वाले देखें और मस्त हो जाएं, क्योंकि उस स्ट्रेस को मिटाने के लिए एक हल्का फुल्का SHO साहब गाना लेके आ रहे। तो आपकी भी उस गाने में एक अहम भूमिका है जी तो जानना चाहेंगे कि क्या है आपका कैरेक्टर उसमें? हाँ जी, मैं उसमें सिंगर भी हूँ और जो लीड कैरेक्टर किया वो भी मैंने ही किया है। उसमें एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है कि हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम किसी भी बड़ी फैमिली से हो, छोटे से कैसे भी हो, रिच हो या फिर नॉर्मल। तो उसी प्रकार से उसमें एक संदेश दिया गया है छोटा सा कि हमें डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए वो सबके लिए सेम है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि कोरोना योद्धा के रूप में अब की बार हरियाणा पुलिस को देखा गया, पुलिस का आपने एक सॉन्ग भी किया है। पुलिस को लेकर के आप क्या सोचती हैं? नहीं, पुलिस को लेके मैं वैसे तो पॉजिटिव ही सोचती हूँ, लेकिन जो लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि जितने पुलिस डिपार्टमेंट था हमारा, उन्होंने ना ही अपनी फ़िक्र करते हुए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पॉजिटिव पॉजिटिव भी पाए गए हैं, ना ही अपने परिवार की फ़िक्र करते हुए उन्होंने देश के लिए सोचा, और वो हमारे लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात थी। देवा जी, आपसे जानना चाहूँगा अभी जो गाना आपने शूट किया है, क्योंकि क्योंकि हालांकि अब लॉकडाउन नहीं है, लेकिन फिर भी जो रूल्स हैं वो वैसे ही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, चाहे मास्क की बात है, तो टीम वर्क, चूँकि एक गाना, एक फिल्म जो है वो टीम वर्क होती है, ऐसे में किस किस तरह की सावधानी आपको इस शूट के दौरान रखनी पड़ी और किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आई? सबसे पहले तो आपके सवाल का एक जवाब मैं देना चाह रहा हूँ कि इस गाने में अनु ने एक नक्सली लड़की का करैक्टर किया है जो आपने इनसे सवाल किया था, और एक सिरचड़ी होती है, एक टोरा होता है। कोरोना में क्या टोरा करेगी तो SHO साहब उसको उसका चालान काटने की तैयारी करता है, वो है। दूसरी बात, कोविड-19 के जितने रूल हैं हमने वहाँ सैनिटाइज करवाया सभी के हाथों को, पूरे व्यक्ति को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मास्क का इस्तेमाल किया, डिस्टेंस भी कोशिश, क्योंकि डिस्टेंस उतना रख नहीं पा रहे थे, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि जितने भी रूल हैं उनको फॉलो कराएं।
तो इस गाने को, क्योंकि इसके बाद इंडस्ट्री चली है, बॉलीवुड में भी कुछ फ़िल्में शूट होने लगी हैं, वेब सीरीज़ शूट होने लगी हैं, उसी प्रकार हमने भी कोरोना काल जो लॉकडाउन था अब अनलॉक हो चुका है, लेकिन सभी एहतियात बरतते हुए ये गाना एक बड़ा गाना शूट किया है, क्योंकि हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इसके बाद इतना बड़ा शूट पहला ही शूट हुआ है कोरोना के लॉकडाउन खुलने के बाद अनलॉक में, कि इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ हुआ है। देखिए, लेकिन बेशक अनलॉक हुआ है, अनुज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अनलॉक हुआ है लेकिन उसके बावजूद जो है कलाकारों के लिए दिक्कतें वहीं की वहीं खड़ी हैं, क्योंकि 3 महीने लंबा जो है वो बंद रहा है। जो आप लोगों के अनुबंध रहे होंगे उन सब पर दिक्कतें रही हैं, और अभी भी इंडस्ट्री में जो है जो बूस्ट जो लॉकडाउन से पहले चल रहा था वो अभी नज़र नहीं आ रहा है, और साथ ही आगे भी संभावनाएं कम नज़र आ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए हमारी नहीं पूरे देश की आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत डाउन जा चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। और अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन आर्टिस्ट को आई है जो सिर्फ़ स्टेज के माध्यम से लोगों से जुड़े हुए थे। जो लोग स्टेज करते थे, परफ़ॉर्मेंस देते थे, प्रोग्राम करते थे, क्योंकि प्रोग्राम बिल्कुल बंद हो चुके हैं। हम लोग ऐसा कि स्टूडियो में वर्क कर लेते हैं, चलो ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें आई, बट फिर भी हमें भी दिक्कतें आई हैं। और अभी तो शायद इस साल तो लगता भी नहीं, नवंबर दिसंबर तक की लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन खुल चुका है, लेकिन इवेंट होंगे, क्योंकि सोशल जो डिस्टेंसिंग है वो अभी भी सभी रूल वैसे के वैसे हैं। ये भाई आपसे जानना चाहूँगा, आप काफ़ी प्रतिष्ठित कलाकार हैं, स्टेज शोज़ की बड़ी जो है ना आपकी डिमांड रहती है, लेकिन वर्तमान में अब ये बिल्कुल बंद है और नहीं लगता कि आगे भी जो है ना इसकी संभावनाएं कहीं खुलने वाली हैं। तो ऐसे में बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो जिनका सिस्टम आपके साथ जुड़ा रहता था, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कैसे सर्वाइव करें, कैसे खुद को बदलें? मामला क्या, बदलने की ज़रूरत नहीं, केवल मात्र जितने भी व्यापार है, जितने भी धंधे हैं, बिज़नेस है, चाहे वो कलाकारी का, मनोरंजन का एक बिज़नेस है ये दुनिया भर में। तो जो मेरे जूनियर कलाकार या मेरी टीम में, या सभी कलाकार जो मेन कलाकार हैं उनकी टीम में, डांस ग्रुप हैं, कैमरा टीम है, उसके अलावा मेकअप टीम है। तो हमने, क्योंकि ज़्यादा सीधे इसके ऊपर आपके चैनल के ऊपर कहने की ज़रूरत नहीं, कि एक दूसरे की सहायता सभी कलाकारों ने मिलजुल के कि सर्वाइव करते रहें, ये किया है। दूसरा, आपके सवाल का जवाब कि जिस टाइम पे ये लॉकडाउन लगा, 22 तारीख को लगा था, लॉकडाउन लगा, तो उस टाइम पे मेरे तकरीबन 9 से 10 स्टेज प्रोग्राम बुक थे, जिनमें से 6 प्रोग्राम 7 प्रोग्राम अन्नू के और मेरे बुक थे। तो वो ये सभी कलाकार को एक आर्थिक मार झेलनी पड़ी है, और उस आर्थिक मार झेलते वक्त भी हमने अपने जूनियर या हमारे सीनियर कलाकार हैं, जो एज ए पार्ट हमारी को बड़ा करते हैं, उन लोगों को भी संभालने की कोशिश करी, किसी को दिमागी रूप से, किसी को आर्थिक रूप से। तो ये चीज़ें यहाँ बताएं तो वो चीज़ थोड़ी अलग हो जाती है। तो हर बिजनेसमैन ने भी यही किया, कहीं किसी ने किराया नहीं लिया, किसी ने किराया लिया तो 50% लिया, और बहुत से लोगों को बिना काम किए पे किया गया। तो एक पूरा देश एक हो गया इस मामले में, चाहे वो खाने का प्रबंध किया जाए, जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं थी, मीडिया आगे बढ़ चढ़ के आया कि लोगों को डिस्टेंस रखा जाए, कलाकार आगे बढ़ चढ़ के आए, राजनीति के लोग भी आए। तो हर आदमी ने, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, समाज सेवी संस्थाएं, सब ने कोशिश किया कि इस जंग से कैसे लड़ा जाए। और जो जिनका खाने के लाले पड़ गए थे, उन लोगों के लिए जगह जगह आप देख रहे थे खाना भी बनाया जा रहा था। तो इस लड़ाई में सब साथ थे, सबको मार झेलनी पड़ी, और सबको उभरने का मौका एक दूसरे को देख के मिला। अच्छा, कलाकारों के लिए एक बड़ी मार और भी पड़ी, जो अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा, आप लोगों के तो लाखों फॉलोअर्स है, टिकटॉक बैन हुआ, तो उसका खासी असर हुआ होगा आप लोगों पर। देखिए असर तो हुआ है सबको, बट हम लोग देश के साथ हैं, क्योंकि हमारे लिए देश सबसे ज़्यादा कीमती है। और दूसरा मेरे हिसाब से सही भी हुआ, क्योंकि जिन लोगों को सिर्फ 15 सेकंड में मतलब फेमस होने की आदत हो गई थी, मतलब अपने फॉलोवर उनके बढ़ रहे थे, उनको लोग लाइक कर रहे थे, तो वो लोग मतलब मेहनत से कहीं ना कहीं पीछे हट गए थे। तो अब वो लोग, उनको एक आदत तो हो गई है कि लोग हमें लाइक करें, हमें देखें, तो अब वो लोग मेहनत भी करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लेकिन फॉलोअर्स तो आपके भी बहुत सारे थे, आप भी सुबह सुबह देखते होंगे कि कितने फॉलोअर्स और नए आ गए हैं, कौन कौन देख रहा है, निकर निकर में। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए टिकटॉक ने बहुत हेल्प की लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि लोगों को डिप्रेशन की स्टेज तक नहीं जाने दिया। लोग अपने घरों में खाना बना रहे थे, तो उस चीज़ की भी टिकटॉक आ रही थी, कुछ भी कर रहे थे डिफरेंट, कुछ न्यू क्रिएशन कर रहे थे, कुछ भी अपने घरों में, तो सब वीडियोज़ आ रही थी। यहाँ तक कि
फिल्म स्टारों की भी, तो सब लोग जुड़े हुए थे एक दूसरे से उसके दौरान। बट अभी ठीक है, मैं खुश हूँ, मैं देश के साथ हूँ। देखो जी, टिकटॉक के विकल्प जो है अब आने लगे हैं, तो क्या लग रहा है कि कलाकार उतनी शिद्दत के साथ जुड़ रहे हैं उन ऐप्स के साथ? नहीं, जुड़ रहे हैं, लेकिन अभी जो टिकटॉक ऐप थी, वो प्लेटफॉर्म जितने स्पीड से वो काम कर रहा था, जितना उसका टेक्निकल चीज़ें थी, अभी जो नई ऐप्स आ रही हैं जो भारत की हैं, अपनी मेड इन इंडिया हैं, वो अभी उस तरीके से काम करने लगी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में अभी कमी है, जिसके कारण कलाकार जुड़ तो रहे हैं लेकिन उतनी रुचि नहीं ले रहे जो इन ऐप्स पे ले रहे थे, जो कि चाहे वो आपका टिकटॉक है या शेयर इट है, वो ऐसे थे कि एक फास्ट काम होता था। तो टेक्निकली बहुत मजबूत थे वो। टेक्निकली मजबूत थे, और उस ऐसा मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि मेड इन इंडिया यहाँ का कोई ऐप बने, यहाँ का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जिसके ऊपर हम सब काम कर सकें। लेकिन वो अनु जी ने कहा कि 15 सेकंड में जो कलाकार आए थे उसमें मेरे भी फॉलोअर बढ़ रहे थे, इनके भी बढ़ रहे थे, और बहुत से तो ऐसे आए जो केवल मात्र उनको वो खेत में रहे थे, रूढ़े बना देते। कहने का मतलब कि हरियाणवी में देसी तरीके से कुछ न कुछ ऐसा बना देते, उनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे कि बावड़े बावड़े काम करने तक टिकटॉक मशहूर हो रही थी। मैं शुरुआत में आया तो 2-3 वीडियो बनाए, बड़ा सेंसिटिव, आई एम देव कुमार देवा, ये रो हट। जब मैं वो उल्टा कूद के आया, ये करे हाँ, तो टिकटॉक ऐसे लोगों के लिए बनी थी जो ज़्यादा बावड़े काम करे। तो टिकटॉक अच्छा प्लेटफॉर्म था किसी भी गाने को बड़ा करने के लिए। सुदर्शन जी, जो हमारा भी गाना बनो निकराली, जिसके बारे में बातचीत भी हो रही थी, वो गाना जो बड़ा हुआ उसके में टिकटॉक का बहुत बड़ा हाथ और पाँव दोनों है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वायरल होया। तो टिकटॉक बैन होने से क्योंकि थोड़ा दुख भी है, और उसके साथ साथ में सबसे बड़ा गर्व ये है कि टिकटॉक हमारी सरकार ने इसलिए बैन किया कि हमारी सीमा पे हमारे फौजियों के ऊपर चाइना अटैक कर रहा था, उसके बदले में, उस अटैक के बदले में एक अटैक किया गया जो उसकी जेब पे आर्थिक मार दी गई, जो भारत सबसे बड़ा, मैंने सुना है, एक अखबार में पढ़ा कि तकरीबन 200 करोड़ इसके फॉलोअर हैं, जिसमें से 60 करोड़ अकेला इंडिया के फॉलोअर। तो कितना पैसा जा रहा था, तो वो रोकथाम की है, बाकी सरकारें देखेंगी क्या है। चलिए, हरियाणा पुलिस पे डेडिकेटेड आपके गाने पर लौटते हैं। गाने की शुरुआत कहाँ से है, उसके 2 शब्द सुनना चाहेंगे आपसे प्लीज। जी, गाने की शुरुआत तो सिंगर के गाने से होगी, लेकिन लिखने वाला नवीन विशु बाबा, डायरेक्शन विजय वर्मा, म्यूजिक TR, मैंने और अनु ने गाया, और गाया तो आप लोगों के सामने थोड़ा आप सुना भी देंगे। मिसबिहेव का लागेगा तेरा केस नखरे आली, कटवा के न मानेगी तू जलान स्कूटी आली, हाँ कटवा के न मानेगी तू जलान स्कूटी आली। हो तेरी बड़े से जाड़ मेरे पे हुना मन हुदा बिजी, थोड़ा लिमिट में रह के बात करो ऐसे चूसा बिजी, हो थोड़ा लिमिट में रह के बात करो ऐसे चूसा बिजी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो नया गाना भाई देव कुमार देवा और अनु काद्यान का आ रहा, सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ हरियाणवी। नमस्कार।